इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मंजोली थाना अंतर्गत ग्राम नंदग्राम में जादू टोना के शक में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों को चोटें आई। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए विवेचना में लिया है। मुकेश पटेल और प्रमोद पटेल के बीच कोई खत्म हो गया था जादू टोना की आशंका पर से। तो इनके परिवार को जादू टोना करते हैं, ये करते करते ये लोग शंका करते थे प्रमोद कुमार पटेल परिवार। इस कारण इन लोगों का रंजिश चले आ रहा था। इसी रंजिशवश आज दिनांक 24/5/21 को दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से काउंटर मामला कायम किया गया है। रेत विवाद में जबलपुर के शाहपुरा में खूनी संघर्ष हो गया। रेत नाका के गुर्गों ने बीजेपी के शाहपुरा मंडल अध्यक्ष के भाई को गोली मार दी। इस दौरान करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। एक गोली जबड़े को चीरते हुए कान के पास से निकल गई। पुलिस ने मौके से 17 खोखे 315 बोर के और 3 खोखे 12 बोर के जब्त किए हैं। वहीं विवाद के दौरान एक राहगीर का सिर आरोपियों ने फोड़ दिया। विवाद की सूचना मिलते ही एसडीओपी सहित 4 थाने का बल पहुंच गया। कृषि उपज मंडी स्थित थोक मंडी में उमड़ने वाली भीड़ पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अभी तक सुबह 5 से 8 बजे तक खुलने वाली थोक मंडी अब रात 10 से 2 बजे तक ही खुलेगी। इसके बाद फुटकर व्यापारी और हाट ठेला पर सब्जी और फल बेचने वालों की आपूर्ति के लिए शहर के 11 स्थान चिन्हित किए गए हैं। फुटकर व्यापारियों या आम नागरिकों को फिलहाल मंडी में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा थोक मंडी में जो भी व्यापारी नियमों का उल्लंघन करते मिलेगा, उस पर 1000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। लॉकडाउन में दुकान खोलने की न्यूज चलाने की धमकी देकर दुकानदारों से वसूली करने पहुंचे 2 जालसाजों को लोगों ने दबोच लिया। दोनों आरोपियों को दबोचकर दुकानदार कोतवाली थाने पहुंचे। वहां दुकानदारों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। बुला पुलिस को। अचानक 2 बंधु आए मेरी दुकान पे। उन्होंने डायरेक्ट मेरी दुकान की शटर उठाई और जब मैंने उनको विरोध किया तो वो मुझसे लड़ने लगे और मुझसे पैसे की डिमांड करने लगे। वो अपने आप को पत्रकार बोल रहे थे और काफ़ी दिन से, विगत 4, 5, 6, 8 दिन 10 दिन पहले से वो मार्केट में इस तरह की अवैध वसूली कर रहे थे। साथ में हमारे कम से कम 50 दुकानदार थे। सभी लोगों से आप बात कर सकते हैं और वहाँ सब पूरे बंधु इकट्ठे हो गए। जब सब लोग आए तो हम लोग कोतवाली आके उनके खिलाफ मामला दर्ज। अंधेरदेव में क्वालिटी बैग हाउस के नाम से पंकज जैन की सूटकेस की और बैग की दुकान है। 2 व्यक्ति आज अचानक उनकी दुकान का शटर ऊपर उठाकर दुकान के अंदर एंटर हुए और अपने आप को उन्होंने पत्रकार और प्रेस रिपोर्टर कैमरामैन बताते हुए उनसे कहा कि हम आपकी दुकान खुली होने की खबर न्यूज़ चैनल पर चला देंगे और आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा उनको धमकाकर उनसे पैसों की मांग की गई। पंकज जैन की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों पत्रकार फर्जी हैं या नहीं इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और काफ़ी व्यापारी बंधु वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। उनके द्वारा बताया गया है कि इन पत्रकारों के द्वारा 1-2 दिन पहले से भी इस प्रकार की वसूली करने की कोशिश की गई है और पैसे लिए गए हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में गिरफ्तार सिटी अस्पताल के संचालक की पत्नी जसमीत कौर और मैनेजर सोनिया खत्री की जमानत अर्जी मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। एसआईटी की ओर से आरोपियों की जमानत का विरोध किया गया था। उधर सोमवार को नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार मोखा के बेटे हरकरण को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। सिटी अस्पताल का डायरेक्टर सरबजीत मोखा की गिरफ्तारी अभी रासुका के तहत ही हुई है। ओमती थाने में नकली इंजेक्शन मामले में दर्ज प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी शेष है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा का बेटा हरकरण शातिरपन में पिता से भी 2 हाथ आगे निकला। आरोपी ने सोमवार को नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी के बाद एसआईटी को अंधेरे में रखता रहा। पहले उसने अपने मोबाइल दिल्ली में फेंक देने की बात करता रहा। गत रात जब एसआईटी ने सख्ती दिखाई तो तोते की तरह सच बोलने लगा। उसने अपने दोनों महंगे मोबाइल पाटन की पहाड़ी पर तोड़कर फेंक दिए। देर रात पुलिस ने उसे मौके पर ले जाकर टुकड़े जब्त किए। जिले के ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 12,25,000 की आबादी में से 12,08,000 लोगों की घरों तक पहुंचकर सर्वे का काम कर लिया गया है। किल कोरोना अभियान में इस दौरान लगभग 5600 मरीज मिले हैं जो सर्दी, बुखार और अन्य बीमारियों से पीड़ित थे, जिन्हें दवाइयां भी दी गई। प्रशासन का दावा है कि लगभग 99% आबादी को कवर करते हुए तीसरा चरण पूरा कर लिया गया है।
जबलपुर के अधिवक्ताओं ने सिटी अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि एक अधिवक्ता के पिता को सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के लिए कहा गया था। रेमडेसिविर इंजेक्शन के 6 डोज लगाए जाते हैं, लेकिन सिटी अस्पताल प्रबंधन ने 60 डोज लगाए थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी अस्पताल के खरीदे गए थे। इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की हालत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अधिवक्ताओं ने अपने साथी अधिवक्ता के पिता की मौत का जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधन को बताया है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता परिवार के भर्ती हुए मोखा के यहाँ, मोखा के द्वारा 6 इंजेक्शन, जैसे आपको मालूम होगा रेमडेसिविर 6 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर 7 के कोर्स की बात की गई, 7 इंजेक्शन बोले 7 लगाए जाएंगे। हमने 7 इंजेक्शन खरीदे वहीं से और उसके बावजूद हमने अपने पिताजी को 7 इंजेक्शन लगवाया। उस इंजेक्शन लगाने के पहले हमारे पिताजी अच्छी स्थिति में थे, बकायदा ठीक हो रहे थे, संक्रमण उनका कम हो रहा था। मगर जैसे इंजेक्शन लगाए गए वैसे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और वो काल कलवित हो गए। इस घटना से हमको इतना दुखित और जिला अधिवक्ता संघ को इतना चैलेंजिंग रूप से इतना कमजोर कर दिया कि हम ना चाहते हुए, जैसे हमने पहले बताया था आपको, कि हम चाह रहे थे इस मामले में सामाजिक सरोकारता को देखते हुए हम प्रशासन का विरोध न करें, न प्रशासन के खिलाफ काम करें, क्योंकि ऐसी बीमारी फैली हुई है। मगर मोखा द्वारा किए गए करारों की हम घोर निंदा करते हैं और हम इस मामले में मोखा के खिलाफ जहां तक हमें जाना पड़ेगा। आज हम सामान्य रूप से एक ज्ञापन देने आए थे माननीय टीआई साहब को, अगर हमारी जल्दी मांगे पूरी नहीं होती है, मोखा, डॉक्टर पटेल, मैडम सोनिया और अभिषेक, इन चारों खिलाफ 302 का मुकदमा का रजिस्टर नहीं होता है तो हम इस मामले को लेकर बकायदा सड़क में आएंगे, आंदोलन करेंगे। एक शातिर बदमाश ने किराए पर 2 हाइवा नहीं देने पर ड्राइवरों संग लग्जरी गाड़ी से पहुंचकर यार्ड से दोनों वाहन लूट ले गया। बदमाश ने चौकीदार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने तिलवारा थाने में 25 मई को लूट का प्रकरण दर्ज कराया। इस सूचना पर तिलवारा और क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वाटर फिल्टर प्लांट है, उसके सामने इनका यार्ड है, रामनगरा में यार्ड है जिसमें इनके ट्रक खड़े होते हैं। वहाँ इनके साथ रामरुद्र यादव अपने साथी दुर्जन और गोलू के साथ आया और इनके चौकीदार राकेश केवट के साथ उससे चाबियाँ उसके डंपर की छीन कर और इनके डंपर चुरा कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट मधु जैन ने थाने में की करीब 4:30 बजे। इस रिपोर्ट पर से अपराध लूट का पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पर पुलिस भेज दिया गया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।